नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपके जीवन के अंदर कनिष्ठा उंगली का क्या रोल होता है। कनिष्ठा उंगली यदि मैं इसके पर्वों को देखता हूँ तो कोई दूषित पर्व दिखाई नहीं देता। इसकी लंबाई बहुत ही अच्छी है, यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, अच्छी याददाश्त भी आपकी है, साथ ही साथ व्यवहार भी दूसरों से आपका सुंदर है और कुल मिलाकर धन के आगमन भी आपके पास में ठीक बने हुए हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यश मान सम्मान के लिए। सेकंड पर व्यवहारिक जब कुछ स्क्रैचेज रेखाओं से हो जाए तो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, जिस स्थान पर हैं उस समय इस समय वहाँ पर कुछ आपका संघर्ष चल रहा है, कुछ वहाँ पर आपको प्रमोशन जैसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं और हल्के हल्के स्क्रैचेज हैं, जिस वजह से कुछ संग साथ वालों से भी आपका सब साथ में विवाद होते रहते होंगे। इस तरह की यहाँ स्थिति है। माता पिता से बहुत ही ज़्यादा शनि की उंगली के साथ मिली उंगली, माता पिता की सेवा करने वाले, भाई बंधुओं से झगड़ने वाले नहीं हैं। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जानी जाती है धन की मजबूत स्थितियों के लिए। कुल मिलाकर ये पहले पर्व पर जब इस प्रकार का माइनस का चिन्ह हो जाए तो शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती जब जब व्यक्ति के जीवन में आती है तो उसको मानसिक रूप से परेशान करती है, साथ ही साथ शारीरिक रूप से परेशान करती है। कुछ अपने आप से धन की स्थितियों से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। बहुत ज़्यादा चिन्ह नहीं है, इस समय इसका प्रभाव जरूर है आपके जीवन में। बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन के अंदर ईश्वर की पूजा पाठ के लिए, दान पुण्य के लिए, यहाँ संतान सुख के लिए और पत्नी सुख सहयोग के लिए, तीनों पर्वों पर देखता हूँ तो कुल मिलाकर अच्छी स्थितियाँ हैं। ईश्वर के प्रति आस्था भी है, पत्नी के साथ सही सहयोग भी है और कुल मिलाकर के जो संतान का सुख सहयोग या उसकी जो ज़रूरतें हैं वो भी आप पूरी कर पाते हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ रेखा जो दिखलाई पड़ेगी उससे अलग एक और चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ जो आपको पता नहीं है। यहाँ पर एक पत्ती का सा स्वरूप बना हुआ है, एक रेखा इसमें से यहाँ से निकलेगी ऐसे, इधर साइड से ऐसे करके यहाँ, और ये यहाँ पर इस तरीके से। तो ये अपने आप में अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको इस शंख का सा या पत्ती का सा स्वरूप दिखलाई देगा। इसका फल क्या होता है? जब ये फल यहाँ इस प्रकार से बनता है, इसको दीप नहीं बोला जा सकता। दीप अलग होता है, ये पत्ती का स्वरूप होता है, पंखड़ी का स्वरूप होता है, कमल की पत्ती का स्वरूप होता है। और जब ये स्वरूप होता है तो व्यक्ति को किसी भी हाल में, क्योंकि इसका फलित कहीं ना कहीं मंगल पर्वत से निकल कर के आ रहा है, यानी व्यक्ति कर्म भी करता है, मेहनत भी करता है और फिर धन के आगमन को सुंदर स्वरूप तरीके से बना लेता है। यानी आपके जीवन के अंतर्गत ये अच्छा स्वरूप माना जाएगा जो आपको कभी भी घर पे खाली बैठने नहीं देगा, आपके साधन बनाता रहेगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और जा करके जहाँ ट्रायंगल बन के रेखा खड़ी हुई, अगर वो सीधी ऊपर तक पहुँच जाती तो सरकार की नौकरी मिल जाती। परंतु ये ट्रायंगल जब बनकर किस तरह से रेखा चलती है तो व्यक्ति को, चाहे प्राइवेट सेक्टर ही भले ही सही, लेकिन अदल बदल भी होगी क्योंकि ये रेखा कुछ कटी हुई है, लेकिन जीवन के अंदर, लेकिन ये कुल मिलाकर व्यक्ति को अच्छे सम्मान की नौकरी दिलवाने में पर्याप्त रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। अब बात करता हूँ आपके पास मैं सीधा शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और बहुत मजबूत रेखा शनि पर्व पर भाग्य रूपी रेखाएं खड़ी हैं। जब इतनी शानदार व्यक्ति के पास रेखाएं होती हैं तो ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत सुरक्षित और धनदान संपूर्ण सभी सुख सुविधाओं से होता है। और ये बात करते हैं आपके पर्वत के बारे में। बृहस्पति का पर्वत है, वहाँ पर ब्रैकेट्स हैं, छोटे ब्रैकेट हैं, बड़े ब्रैकेट हैं, छोटे ब्रैकेट छोटा मकान और बड़े ब्रैकेट जीवन के अंदर बड़ा मकान, यानी कि निश्चित रूप से दूसरा बड़ा मकान भी आपका बनने के ये संकेत यहाँ पर दिखलाते हुए और जीवन की आवश्यकताएं भी काफ़ी हद तक यहाँ पूरी होती नज़र आती हैं। थोड़ा रेखाएं एक दूसरे को ऊपर होकर चलती हैं तो व्यक्ति जरूर संघर्ष करवाती हैं, लेकिन बना देती हैं। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ खड़ी हुई हैं, यानी ज़्यादा रेखाओं का नीचे की तरफ गिरना व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत इस बात को दर्शाता है कि मन के अंदर व्यक्ति खामोखा टेंशन से लेता है, खामोखा परेशानी लेता है। दूसरों के काम भी आ जाता है, दूसरों के पास काम आने का उसका काम निकाल देता है, लेकिन वो लोग इसके काम नहीं आते हैं। इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाली ये हृदय रेखा काफ़ी अपने आप में पीड़ित है।
हृदय रेखा का पीड़ित होना कहीं ना कहीं मानसिक पर्वत का भी संबंध होता है, यानी मन के अंदर खामोखा की अशांति, इस बात को दर्शाने वाली रेखा। कोई हृदय से संबंधित रोग की बात नहीं हो रही है। मैं बात करता हूं आपके पास निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जरूर यहाँ कुछ दीप जैसी स्थिति दिखलाई देगी। नीचे भी जाकर के कुछ रेखाएं एक दूसरे को ऊपर चलेंगी, यानी कि इसको कहते हैं कि भाई व्यक्ति मन से जो है खामोखा कमजोर हुआ पड़ा है, यानी कि कुछ उसके मन के अंदर अगर देखता हूँ तो कोई ज़्यादा ऐसी स्थिति खराब नहीं है, लेकिन पर्वत सूखा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर रेखा चढ़ी हुई है, तो ये अपने आप में मन की बेचैनी को दर्शाती हैं। मन से बेचैनी ना करें कृपया करके, ये मैंने आपको पहले भी बताया और अब फिर बताने वाला हूँ। तो मंगल पर्वत थोड़ा वर्तमान में थोड़ा सा दूषित है, तो कुछ मेहनत कराएगा तब आपको जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करेगा। तो यहाँ से इस तरीके से रेखा का यहाँ द्वितीय पर्वत पर जाकर के ये यहाँ से मंगल रेखा गिरी, डाउन होकर के चंद्र पर्वत पर पहुँची, तो मानसिक प्रताड़ना, मानसिक टेंशन के लिए जानी जाती है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगे तो ये अनुकूलता के साथ में बैलेंस बना करके चलने वाली बुद्धि रेखा, और इस पर बन गया एक यहाँ पर दीप, यानी कुल मिलाकर ये इस तरीके से टर्न करके, ये यहाँ देखिए, ये इस तरीके से ये टर्न करके और ये यहाँ पर दीप बन गया ऊपर की तरफ से। तो ये ऊपर से आकर के इसमें नीचे से भले ही सहयोगात्मक रेखा है, लेकिन ये अपने आप में एक दीप जैसी स्थिति है। अगर ये अपने आप में बनी रही इस प्रकार से तो व्यक्ति आपके जीवन के अंदर काफ़ी टेंशन्स का सामना आपको करा देगी। तो इस सब से बाहर निकलने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं वो मैं बता दूंगा। फिर ये दीप सा खत्म होना शुरू हो जाएगा और आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपका द्वितीय मंगल पर्व है, यहाँ पर भी एक पत्ती स्वरूप बना हुआ है। यदि आप देखेंगे तो इसको पत्ती कह सकते हैं, पंखड़ी या शंख कह सकते हैं। इस तरीके से ये चिन्ह यहाँ भी दिखाई दिया, जैसा बुध पर्वत पर दिखाई दिया ऐसा नीचे का मंगल पर्वत पर भी हुआ। यानी कि समस्याएं आए परंतु व्यक्ति समस्याओं से निकल करके अपने आप को जीत दर्ज करा दे, इस स्थिति को दिखलाने वाला ये अच्छा शंख यहाँ पर बना हुआ है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ पर दूषित रेखाओं के रूप में एक दूसरे के ऊपर ओवरलोप करके चढ़ने वाली रेखाएं, क्रॉस का सा चिन्ह बनाने वाली, केतु के आसपास में मानसिक टेंशन्स के लिए ये रेखाएं यहाँ पर जानी जाती हैं। कोई दूर स्थान से जुड़कर विदेश यात्रा का योग यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो ये इस प्रकार से आपका ये हुआ। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर ये रेखा है आपकी आयु रेखा से दूसरी, यानी कि शुक्र पर्वत के अंदर निकल जाए तो, और साथ ही साथ ये भाग्य रेखा आपके स्वयं से मेहनत करके ऊर्जित की हुई आपकी आयु रेखा से निकली हुई ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर आपके मेहनत के द्वारा लगातार चली गई। इसमें परेशानी आ गई है कि इसको बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा है, यानी आपके जीवन के अंदर बहुत सहजता नहीं रही है, क्योंकि जब मंगल रेखाएं निकल करके आपकी भाग्य रेखा को काटें तो उन आयु के पक्षों में व्यक्ति को ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समय आप 50 वर्ष में चल रहे हैं, वहाँ की स्थिति क्या है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आयु रेखा से बुद्धि रेखा भी निकली हुई है कुछ रेखा, ये बुद्ध रेखा, ये इनको बुद्धि की रेखा बोल देते हैं। जब ये टूट करके बनती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कई नौकरियों में परिवर्तन या व्यापार में परिवर्तन कराती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पास एक ये इस रेखा की, ये शुक्र पर्व से निकल करके रेखा और सीधा सीधा शनि पर्व की तरफ देख रही है। यहाँ पर अगर आपको लगेगा तो ये अपने आप में मैं इसको मंगल रेखा का स्वरूप कह सकता हूँ कि ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर कवच का काम करेगी, जो आपके आयु को सुरक्षिता प्रदान करती है। शुक्र पर्व को देखिएगा आप, शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व जाना जाता है, और संसाधनों के पर्व की यदि बात करता हूँ तो कुछ चटकदार यहाँ मार्बल्स, कुछ एक्स के चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं, यानी कि संसाधनों के प्रति आकर्षित हैं आप। जो वर्तमान में संसाधन है वो ठीक है, लेकिन संसाधनों के प्रति आपका आकर्षण बना हुआ है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपका यहाँ बोला। बताता हूँ आपकी आयु रेखा, और यहाँ आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो जा कर के लास्ट में इसका एक शंख स्वरूप बन जाता है। यहाँ पर आयु रेखा नीचे और ये यहाँ पर शंख का स्वरूप बन जाना, यानी एक बहुत शुभ चिन्ह आपके लिए यहाँ पर भी दिखाई दिया। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा चिन्ह है जो आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करेगा, बुढ़ापे को सुरक्षित रखेगा। तो आपने कि आयु रेखा लगभग बैठी है आपके यहाँ 78 वर्ष के आसपास, तो आयु रेखा यहाँ पर ठीक है, आयु से कोई दिक्कत नहीं है।
संतान रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर 2 स्पष्ट दिखाई देती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है। तो ये तो हुआ आपका हाथ को बताने का तरीका। अब मैं आपको सवालों पर ले चलता हूँ आपके। शुक्र पर्वत पर जो रेखा है, बोल्ड रेखा है, यह क्या दर्शाती है? और क्या दर्शाती है और इसका फल क्या है? चलिए, शुक्र पर्वत ये है और शुक्र पर्वत पर ये रेखा है जिसका मैंने स्वरूप बताया आपको मंगल रेखा के रूप में, कि ये कवच रेखा है जो आपके आयु के आखिरी पक्ष तक बनी हुई है, जो आपको बल प्रदान करती है, जो आपको हिम्मत प्रदान करती है। यहाँ पर ये जो आ रही है वो मंगल के अंदर से आकर के एक रेखा इसको काट करके यहाँ त्रिभुज बना रही है इस जगह पर। वो जो त्रिभुज का कोण बनता है वो अंदरूनी हिस्से के अंदर बनता है। वो लगभग बना आपकी उम्र में जाकर के 35 वर्ष से लेकर के और लगभग 45 वर्ष के बीच में, यहाँ 40 वर्ष से लेकर लगभग 50वें वर्ष के बीच में, यानी उस समय पर भी कोई संपत्ति आपने खरीदी होगी, कुछ अच्छा आपके साथ हुआ होगा। तो ये वो चीज़ है। और इसके बाद दूसरा आप पूछ रहे हैं, मंगल पर्वत पर जो रेखा जीवन रेखा को काटती है, इसका फल क्या है? यही रेखा थी जो जिसको मैंने कवच रेखा के रूप में बताया। अगर आप इससे चिंतित हैं तो ये चिंता की कोई बात नहीं। और जो रेखा काटने की, मंगल पर्वत पर जो रेखा जीवन रेखा को काटती है, चलिए मैं बताता हूँ इनका फल। अगर आप देखेंगे तो ये रेखा आपको काटेगी है, एक ये रेखा काट रही है, एक ये दूसरी रेखा काट रही है, एक ये इस तरह रेखा काट रही है, एक ये ऊपर रेखा काट रही है। अब मैं बताता हूँ इनका क्या होता है। जब जब ये रेखाएं काटती हैं, जैसे सबसे पहले ये काटती है 28वें वर्ष पर, फिर ये काटती है आपके जीवन के 32 से और 33वें वर्ष पर, फिर उसके बाद ये काटती है लगभग जाकर के आपके जीवन पर ऐसे समझिए 40वें वर्ष के आसपास में, और फिर ये काट रही है लगभग जाकर 46-47वें वर्ष में। जब जब ये रेखाएं कटाएंगी, जब जब व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, बस इसका इतना है, इससे ज़्यादा कोई बुरा फल नहीं है। हालांकि ये व्यक्ति के अंदर साहस भी पैदा करती हैं, तो इनका ये फल आप जान सकते हैं। चंद पर्वत पर जो शंख जैसा चिन्ह है वो क्या दर्शाता है? अगर आप इसको शंख समझ रहे हैं तो ये तो शंख है नहीं। ऊपर जो है वो आपको जो मैंने बताई दिया वो एक दीप का चिन्ह है, वो बहुत खतरनाक है, जो मानसिक टेंशन आपको देता रहेगा। नीचे वाली रेखाएं काटने वाली एक दूसरे को रेखाएं, वहाँ कोई शंख नहीं है, तो ये शंख का नहीं, ऊपर दीप का चिन्ह है। आपने कहा नया मकान कब स्टार्ट होगा? मेरे हिसाब से ये स्थिति आपकी बिल्कुल तैयार है, और यदि मैं ऊपर जाकर उन त्रिभुजों को देखता हूं तो मेरे हिसाब से ये अपने आप में तैयार है। आप अब से लेकर 2023 तक निश्चित रूप से नया मकान बना देंगे। आपने कहा नौकरी में प्रमोशन का योग है कि नहीं? देखिए, अभी वो स्थिति है, मैं समझता हूं कि आप यहां पर ऐसी कुछ काम गलती ना करें जिससे आप नौकरी छोड़ें। यहाँ मुझे लगता है कि लगभग 2022 के मध्य तक, यानी कि आपकी उम्र के 52वें वर्ष के मध्य में ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस समय आपका प्रमोशन होगा। तो थोड़ा सा जब तक ठहर जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं तो जो बदलने के लिए आपसे नहीं कहूँगा। मेंटल डिप्रेशन का तो मैंने बता ही दिया, वो तो ज़बरदस्त दीप भी दिखाई दिया और जगह से भी। यहाँ भी एक्स के चिन्ह है, तो पत्नी के साथ भी थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। जब इस तरह की स्थिति हो जाती है तो व्यक्ति डिप्रेशन में पत्नी के साथ भी तालमेल बिगाड़ देता है, तो उसे भी आपको साध कर चलना है। क्या करें आप जिससे आपके जीवन के अंतर्गत आप जो है बिल्कुल मानसिक रूप से मजबूत हो जाएं, डिप्रेशन कम हो जाए, वो दीप जैसे चिन्ह खत्म हो जाएं? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, आपको रोज अपनी उंगली के अंदर ये बेहतरीन सा श्रीलंकन पुखराज पहनना चाहिए। मेरे हिसाब से ना माणिक बनता है आपका, ना मूंगा बनता है। मूंगा तो पहन सकते हैं लेकिन माणिक के बिल्कुल नहीं बनता। अगर मूंगा है तो पहन रखिएगा, लेकिन आपको बनता है पुखराज रतन। इसको पहनेंगे, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, मानसिक शांति होगी, धन की एकाग्रता बनेगी सुचारू रूप से। तो ये सब चीज़ें आपको अगर करना है तो सबसे पहले पुखराज पहनिएगा एक। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। बजरंग बाण, आपको नित्य बजरंग बाण पढ़ना है, वो भी आपके डिप्रेशंस को बहुत हल्का करेगा। बजरंग बाण पढ़ें। और मैंने शनि के बली बताया था कि शनि की ये स्थिति इस समय खराब बनी हुई है, उसके लिए आप 5 माला का जाप ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः की मंत्र की माला का जाप आप जो है रुद्राक्ष माला से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 माला का जाप करें, फिर देखिए आपके रोग भी भगेंगे और आपकी तरक्की उन्नति भी प्राप्त होगी आपको। नमस्कार।